रोल। आपके साथ क्या घटना हुई है? दरअसल हम लोग नए मकान में शिफ्ट हुए थे, तो 7 मार्च 2023 को रात में मेरे फूफा संजय सिंह और उनके बेटे शतांशु सिंह और निशांत सिंह आए थे, और उनकी वाइफ के साथ, बबीता सिंह के साथ। उन लोग ने बहुत मारा पीटा, मतलब इतना, मेरे पापा के बारे में पूछते उन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया था। मारकर मेरा इतना ज़ोर ज़ोर से सिर पटका कि मेरी कॉन्शियसनेस खोने लगी थी, और फिर मेरे पेट में भी फोक से मारा। मेरी मम्मी और बुआ दोनों खड़े होकर देख रहे थे, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। मेरे दादा दादी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और उसके बाद मेरे पापा ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने FIR की शिवपुर थाने में। उसके बाद वहाँ पे भी उनकी विवेचना नहीं सुनी गई, कुछ नहीं हुआ। वो फौज में थे उस समय। तो अभी आप क्या चाह रही हैं? अभी तो न्याय चाहिए। अभी शिवपुर थाने पे दोबारा से शिकायत की है क्योंकि मामला पुराना हो नहीं, गया? अभी उसके बाद सारनाथ थाने पे वो ट्रांसफ़र हुआ था पूरा। वहाँ से क्या हुआ है? वहाँ से रोल। सारनाथ थाने से क्या आपको रिस्पांस मिला है? वहाँ पे पता चला है कि मेरे फूफा जी पकड़े गए हैं, और बस न्याय चाहिए मुझे। भैया रोल है। मैंने आने के बाद वहाँ से छुट्टी अपनी ड्यूटी से आने के बाद एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद फिर मैंने कोर्ट में माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया 156(3) के तहत। उस माननीय न्यायालय ने FIR का आदेश दिया। FIR का आदेश होने के बाद भी 1 महीने तक FIR नहीं लिखी गई, केवल विपक्षियों के दबाव में। और इसके ऊपर पहले से ही कई मामलों में, गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। ये व्यक्ति इतना शातिर है कि एक भी मुकदमों को ये चलने नहीं देता। इसने मुझे, जैसे ही मुकदमा दर्ज हुआ शिवपुर में, इसने मुझे इसके द्वारा मैसेज आने लगा कि मुकदमा वापस ले लो, नहीं तो मैं तुम्हारे परिवार को या तुम्हें खत्म करवा दूंगा। अब ये मामला कहाँ पे है? कौन से थाने पे है? जी, शिवपुर में जब विवेचना नहीं हुई सही ढंग से, तो मैंने माननीय कमिश्नर ऑफिस में इसका एप्लीकेशन दिया कि विवेचना हमारी दूसरी जगह हस्तांतरित की जाए। तो ये सारनाथ थाने में हस्तांतरित हुआ विवेचना। वहाँ पर विवेचना चालू हुई और अभी सारनाथ थाने में मामला चल रहा है। क्या चाहते हैं आगे क्या हो? अभी मुझे तो ये पता चला जिस तरह से कि कल उसको गिरफ्तार किए थे ये लोग, मगर इतना मतलब उसका रसूख और अपने प्रभाव को बरकरार रखते हुए गंभीर धाराओं में दर्ज होने के बाद भी उसको थाने से ही छोड़ दिया गया। तो मैं तो समझता हूँ कि इससे बड़ा मतलब इससे बड़ा और जघन्य अपराध कुछ नहीं हो सकता कि एक इतने बड़े मुलजिम को बिना किसी कार्रवाई के छोड़ दिया जाना। ये तो बहुत एक गंभीर अपराध है। इसमें कौन शामिल है कौन नहीं ये तो मुझे नहीं पता, मगर एक सैनिक होने के नाते मैं तो सरकार से और प्रशासन से ये चाहूँगा कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? क्या मैं किसी और देश से जाकर न्याय मांगूँ?